के बाद दूसरा काम होता है कि हमें चीज़ सर्च करनी है। अब सर्च करने के लिए आपके पास नहीं यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ऑल? जी सर आ रहा है नजर। जी सर। इस ऑल पे क्लिक करें तो ये बहुत सी कैटेगरीज आ गई। यस सर। सारी कैटेगरी के अंदर हम सेल्स नहीं कर सकते। कुछ कैटेगरी से जिसके साथ अमेजोन लिखा है वो तो सेल कभी कर ही नहीं सकते, वो अमेजोन की, हम नहीं कर सकते सेल। अब कौन सी कैटेगरी है जो हम सेल कर सकते हैं जिससे हम सेव भी रहें और सेल्स भी अच्छी आ जाए? मैं नाम बोलूंगा, आपका काम है नोट डाउन करते जाएं। 1 मिनट सर। अपने नोटपैड ओपन कर लें लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, ताकि आप नोट कर सकें कि कौन सी कैटेगरी है जो कि आप सेल कर सकते हो। सबके नोटपैड रेडी है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। रेडी है? यस सर। अच्छा, नोट सबसे पहली कैटेगरी है बेबी। ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहली कैटेगरी है Yes, sir. बेबी। दूसरी है गार्डन एंड आउटडोर। तीसरी है ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। गार्डन एंड आउटडोर के बाद तीसरी है ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। नेक्स्ट बताऊं? यस सर। गार्डन एंड लास्ट आउटडोर के दोबारा बाद बताएं। तीसरी है ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। एक ही नाम है, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। नेक्स्ट है हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर। ये एक ही कैटेगरी है, हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर। हेल्थ, हाउस होल्ड और आगे बेबी हेल्थ, केयर। हाउस होल्ड एंड बेबी केयर। नेक्स्ट है होम एंड किचन। सबसे बड़ी कैटेगरी आ गई होम एंड किचन। बहुत सेल होती है, FBA, होलसेल, PL, ज्यादातर होम एंड किचन पे लोग करते हैं, होम एंड किचन पे। और दूसरे नंबर पे करते हैं हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर पे। मैंने अपना जो एक PL किया था वो मैंने बेबी केयर पे किया था। नेक्स्ट कैटेगरी होम एंड किचन के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास पेट सप्लाइज। पेट सप्लाइज। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। कितनी होगी? 7 होगी सर। 7 होगी सर। कैटेगरी हमारे पास सारी ही आपके स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। एलेक्सा स्केल, अमेजोन डिवाइसेस, अमेजोन फ्रेश, ऑटो पार्ट्स, बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स, CD, विनाइल, सेल फोन्स, एक्सेसरीज। ये सारी कैटेगरीज वो कैटेगरी हैं जो ब्रांड प्रोडक्ट के ऊपर होती हैं, और ये सारे ब्रांड्स हमें परमिशन ही नहीं देते सेल करने की कभी भी। कोई दे भी दे तो लाखों नहीं करोड़ों में एक चांस होगा किसी ने चांस दे दिया। सर लास्ट वाली रिपीट करना। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। पर ये जो कैटेगरी आपने बताई है इसको हम ना करें, मतलब फर्ज करें अगर हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए करना है। अच्छा, अभी बताता हूँ। हमारे पास कैटेगरीज अमेजोन पे कोई बहुत सी हैं, पर सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके ऊपर ना परमिशन लेने का काम ऐसा ही है जैसे आप 1 साल 2 साल लगे रहो फिर जाके परमिशन मिल जाएगी। इतना टाइम हम लगा नहीं सकते किसी भी चीज़ के ऊपर। तो बाकी जितनी भी कैटेगरी बताई है, अगर इसमें भी ब्रांड्स आते हैं तो परमिशन हमें 1 से 3 महीने के अंदर मिल जाती है ईजिली, अच्छी सर्चिंग के बाद। हम इस पर
PL, FB, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग इजीली कर सकते हैं। ये 7 कैटेगरी के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना मार्जिन है कि अगर आप सर आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा ये जो 7 कैटेगरी मैंने बताई हैं, इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी सेल तो कर सकते हैं पर उसकी परमिशन नहीं मिलती हमें। परमिशन के बगैर अमेज़न के ऊपर सेल करना अपने आप को डुबाने के बराबर होता है कि सेल नहीं कर सकते, और बहुत महंगी कैटेगरी है वो। तो बाकी 7 मैंने बताई हैं वो ऐसी कैटेगरी हैं, परमिशन इजीली मिल जाती है और आप उस पर इतना अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो कि आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताई थी, साहिब वाले की एक टीम, उस टीम ने आवाज कट सर रही है। आवाज कट रही है सर। सर आवाज कट रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अपने डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान में ओपन कर ली। सर आपकी आवाज नहीं आई, सारी आवाज कट रही है। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, प्लीज इसको क्लियर कर। मैं आप तो अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। जी सर, अब भाई आवाज। यस सर, जी ठीक सर, है। ओके। जी सर। जो 7 कैटेगरी और होंगी जो आस-पास आप उस पे भी आ जाओगे, और ये 7 कैटेगरी जिसपे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। होम एंड किचन, हाउस होल्ड, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाईज, बहुत वेल नोन कैटेगरी हैं। जब ये कोविड आया था, कोविड 2020 में जब आया, तो कोविड जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के दौरान वो लोग जो कि हेल्थ के अंदर काम कर रहे थे, के अंदर काम कर रहे थे और पेट्स के अंदर काम कर रहे थे, वो दिनों में लाखों से करोड़ों पे चले गए। बाहर के लोग जो पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, तो अपने यहाँ पेट का फूड पूरा करते हैं, पेट की चीज़ों को पूरा रखते हैं वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हेल्थ के ऊपर वो इतने कॉन्शियस है कि सर आपकी आवाज मेरा सर दो आवाज कट रही है सर। नेटवर्क स्टेबल था जो अमेज़न के ऊपर काम शुरू हुआ था, डिस्टॉर्शन हो रहा है आपकी आवाज में। वो हर हफ्ते ना लाखों मास्क सर आवाज की सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं सही आ सर रही। आपकी आवाज बहुत कट क्या? कट के आ रही है, डिस्टॉर्शन बहुत है। सर आवाज आवाज कट रही हो तो सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट के आ रही है। मिनट रुको, चेक करने दो। अब ठीक है? जी सर। जी Yes, सर अब ठीक sir. आ रही है। अब क्लियर है सर। सर कैटेगरीज के बाद आपने जो भी बताया क्लियर नहीं हुआ, आवाज सही नहीं आ रही थी। ठीक है। सर ये परमिशन वाला क्राइटेरिया मैंने क्या ये बस बताया है पाकिस्तान में है? कि एक मिनट, मैं साथ कुछ क्लियर करता हूँ। अमेज़न के ऊपर ना बहुत सी चीज़ें, ऑलमोस्ट दुनिया की हर चीज़ सेल हो रही है, पर हर चीज़ अमेज़न के ऊपर ब्रांडेड सर आपकी ऑडियो इशू आ रहा है काफी। सर आवाज आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर आवाज कट रही है सर।
अब आवाज ठीक आ रही है? यस यस सर। जी सर क्लियर अब है। ठीक आ रही है। यस सर अब ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था आपको कैटेगरी से रिलेवेंट। आप हर कैटेगरी को सेल कर सकते हैं। कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ड्यू टू ब्रांड्स। ब्रांड्स कहता है कि वो खुद अमेज़न पे सेल कर रहा है, तो उसको किसी दूसरे को सेल करने की परमिशन कैसे दे सकता है विदाउट ब्रांड की? अगर आपने कोई कैटेगरी सेल करनी है ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये आइस मेकर्स मैंने सेल करना है, मुझे ब्रांड की ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी जो लाखों डॉलर्स में मिलेगी, और मैं तो ले नहीं सकता लाखों डॉलर लेने का। मुझे क्या पता इसने कितना सेल होना है? ठीक, पहली चीज़। इसलिए हम उन कैटेगरी की तरफ जाते नहीं जिनकी ऑथराइजेशन पेड होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उन कैटेगरी की तरफ नहीं जाते जिनकी अप्रूवल लेने के लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के हर सेलर के लिए ऐसा है। ठीक है, अमेज़न के ऊपर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन है। यही वजह है कि अमेज़न बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट बनेगी। तो अब आपके पास मैंने कैटेगरी जो 7 कैटेगरी बताई है ना, वो 7 कैटेगरी ऐसी हैं कि जिन पे परमिशंस बहुत कम लेनी पड़ती हैं। लेनी उन पे भी पड़ती हैं, पर उन पे परमिशन मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, ऑथराइजेशन लेटर मिल जाते हैं, जो हमें कॉमनली चाहिए होते हैं इस बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक हो गया? तो हम उन कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे जहाँ पे हमारा टाइम कम लगे और आउटपुट ज़्यादा है। देखें, अब ये आइस मेकर है, $119 का है ये मेरे अंदाजे में मुताबिक कहीं से भी मैं उठाऊंगा तो मुझे $80 का मिलेगा। ये फ़र्क तो मिल गया, पर एक चीज़ पे मेरे $80 इन्वेस्ट होने के बाद इसका एरिया भी देखो, इसका जो साइज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास, अगर आप अपना वेयर हाउस बना रहे हो या अमेज़न के वेयर हाउस में रख रहे हो, तो चीज़ का साइज़ क्या है। जितना बड़ा साइज़ होगा, चाहे प्रॉफिट जितना मर्जी हो, उस साइज़ की वजह से आपको उसके वेयर हाउस में रखने के एक्सपेंस इतने बढ़ जाएंगे कि आपका प्रॉफिट बहुत कम रह जाएगा। तो ऐसी चीज़ें वही सेल कर रहे होते हैं जिनकी अपनी कंपनीज होती हैं, जिन पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वो यहाँ पे सेल करते हैं। इसलिए हम इन कैटेगरी की तरफ आते ही नहीं हैं। हम उन कैटेगरी की तरफ आते हैं जिनको करना आसान है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड में जाता हूँ। नॉर्मली आप किसी शॉप पे जाओ लेस लेने हैं, तो लेस ले लेते हो। कोई बिस्कुट लेना हो, प्रिंस बिस्कुट, कैंडी बिस्कुट, रियो बिस्कुट, कोई भी लेना हो, आप सिंपली ले सकते हो। ठीक है, उसका कोई एरिया नहीं है। नॉर्मली चीज़ों से नॉर्मली वो ईज़िली हैंडल करके लिया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने ग्रोसरी खोली। ग्रोसरी का, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की आई है तो उसकी बात करते हैं। 3 पैक होते हैं, 7 अप है, ड्यू है, मिरिंडा है, फैंटा है, स्प्राइट है, रेड बुल है, डिफरेंट ड्रिंक्स हैं। ठीक है, रानी है। ड्रिंक्स ड्रिंक्स पाकिस्तान में डिफरेंट सेल्स हो रही हैं, राइट? तो अमेरिका के अंदर भी कुछ ड्रिंक्स होती हैं जो ग्रोसरी के अंदर की, जितने भी ड्रिंक्स है, जितने भी ये चिप्स, बिस्कुट, ऐसी चीज़ें जितने भी हैं ना, वो सारी ग्रोसरी के अंदर आ जाती हैं। अब ग्रोसरी के अंदर वो देखो ऊपर हेडिंग दे रहा है, मैंने ग्रोसरी सेलेक्ट की, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट। आपको पता है बाहर ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ पे अगर हमारी अम्मी सुबह हमें एक पराठा बना देती तो हम लोग खा लेते हैं, घर की गंदम का आटा बना खा लिया। बाहर तो ये भी फ्रीज मिलते हैं, उसको बस पकाते हैं खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट, वार्म बेवरेज, कोल्ड, हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन सेल होती है। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा अपना आजकल में ही। वो एक ऐसा प्रोडक्ट था, पीनट्स थी, बल्कि आपको मैं दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट, मेरे पास शायद पड़ा हो। उस प्रोडक्ट को मैंने इतना सेल किया है, इतना सेल किया है कि उस प्रोडक्ट ने ना मेरा अमेज़न का बिजनेस खड़ा कर दिया। और आपको मैं अब आपसे ये पूछूंगा, ये प्रोडक्ट इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट, सेम यही प्रोडक्ट नहीं, पर इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपने ज़रूर खाया होगा। अभी खुल रहा है।
तो इस प्रोडक्ट का नाम है नेचर वैली स्वीट एंड साल्टी। ठीक, अब इस प्रोडक्ट पे क्या है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, पीनट्स हैं, वो जो एक पीनट्स होती हैं, पीनट्स हर कोई खाता है। सर आई थिंक ये गच्चक, वो जो गच्चक यहाँ पे मिलती है, आई थिंक वो वाली, वो लग रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम कितने बचपन में शायद कोई 1 रुपए की खाता होगा कोई, अब ज्यादा से ज्यादा क्या हुई है, स्क्रीन स्ट्रक किस लिए हुई, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 मिनट जरा, मैं कोई क्लास में। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट को मैंने इतना सेल किया है कि इस प्रोडक्ट से सेल करके मैंने अपनी गाड़ी ले ली। ठीक है, मैंने अपना प्लॉट बना लिया, मतलब बहुत कुछ, मैंने अपना बिजनेस पूरा खड़ा कर लिया इस प्रोडक्ट को सेल कर करके। इतना सेल होता है रोज़ के, इसके ना मुझे 80-90 ऑर्डर्स आते थे और एक ऑर्डर के ऊपर मुझे $5-6 प्रॉफिट हो जाता था। क्या है, सिर्फ एक छोटी सी पीनट बार है जो हम इसको सेल कर रहे हैं और बाहर के लोग इसको खा रहे हैं। कितने की सेल हो रही है? $13.20 की, और मुझे मिलती थी $9.8 की, और मैं इसको सेल करता था $17 या $18 में। तो इतनी सेल करता था इस प्रोडक्ट को मैं। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, हमारे पास 7 ऐसी कैटेगरी हैं कि हर कैटेगरी के अंदर लाखों प्रोडक्ट हैं, उनमें से कोई 2-3 प्रोडक्ट भी हमारे सेल होने शुरू हो जाए ना, तो हम इतनी सेल कर लेंगे कि हमें कुछ स्टोर करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब मेरे स्टॉक में डिफरेंट 30-40 प्रोडक्ट लगे होते हैं। आपने उठाई कहाँ से थे? मैं अमेज़न से। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर देखो, ये क्या है जी, नेचर वैली। प्रोडक्ट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि अमेज़न के ऊपर चीज़ों के ऊपर कैसे काम होता है। नेचर वैली स्वीट एंड साल्टी पीनट ग्रानोला बाल्स 1.2 आउंस की एक होगी, 36 पीसीज है। इसके अंदर एक बॉक्स है इसका, और पूरा बॉक्स लिया जा रहा है, और पूरा बॉक्स कम से कम पाकिस्तान के 2 से 3 हज़ार रुपए का है। क्या आप पाकिस्तान में ऐसा कोई बॉक्स 2 से 3 हज़ार का लेना पसंद करोगे? लोगे? नहीं सर, आप कभी भी नहीं लोगे। लड़कियां कहेंगी तुम्हें तो इतने में तो मेरा एक सूट आ जाना है। नहीं सर, पीनट भी ले लेंगे। नहीं सर, 2 सूट आ जाएंगे इतने में तो। लड़कियों का एक ही आना है सर, एक सूट और एक जूती आ जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक सूट सर तो एक ही आना है, 3000 में तो बड़ी मुश्किल से एक ही सूट आता है। सूट नहीं बेच रहे हम, यहाँ पे पिनर्स बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी टर्म आती है, ये जितने भी हमारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट है ना, वो बोलते होते हैं ऑनलाइन मार्केट का एक रूल, स्पेशली ऑन अमेज़न या ईबे, या कभी भी वो प्रोडक्ट, हम यहाँ पे एक और कैटेगरी जो सेल कर सकते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ब्यूटी किन के लिए यूज होती है? ब्यूटी किन के लिए यूज होती है? औरतों के लिए, खवातीन के लिए। तो ये रिकमेंड किया जाता है पर्सनली तौर पे नहीं, ये एक्सपर्ट बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, कभी भी ऑनलाइन मार्केट में आपने ब्यूटी एंड केयर की कोई चीज़ सेल नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आपने कभी भी कोई लेडीज ड्रेस सेल नहीं करना। रीज़न क्या है? इन चीज़ों में सर क्लेम बहुत होता है। क्लेम तो होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे? 99 नहीं 100% ये होता है कि जब कोई मेल बाय करता है ना, तो वो क्लेम का कोई 1000 में से कोई एक सोचेगा। लेडीज बाय करेंगे तो 100 में से 50 सोचेंगे कि इसको वापस भेजें, मुझे वैसा नहीं आया जैसा तस्वीर पे था। सर वैसे भी इसको दूसरा कंपेयर वगैरह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैरायटी वगैरह। अब होता ये है कि हम ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं आते जिसके क्लेम्स आते हों। तो दी मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ अमेज़न, सनी अली, वो कहते होते हैं कि अगर आपने अमेज़न के बिजनेस सर्वाइव करना है तो लेडीज से रेलेवेंट कोई भी चीज़ सेल नहीं करनी, आप सर्वाइव कर जाओगे। दूसरी चीज़ पे अगर आप सर इसमें तो कॉस्मेटिक्स भी आती हैं, वो भी ना करें फिर?
जो चीज़ जिस चीज़ का लिंक वुमेन कैटेगरी से हो रहा है वो चीज़ आपने सेल करनी ही नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये सर्वे बोल रहा है कि आज तक दुनिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जितने भी, किसी का माइक ऑन है, जितने भी क्लेम हुए हैं उसमें से 90% रेशो गर्ल्स की तरफ से थी और वो क्लेम में से 99% रेशो इलीगल थी। एमी क्लेम किया हुआ है कि मैंने मंगवाया था ये मेकअप किट का वहाँ पे बॉक्स का कवर रेड था, यहाँ पे पिंक आ गया है तो वापस, हालांकि अंदर से चीज़ वही है। मैंने मंगवाया था जी ये ढक्कन भी ना खोले तभी ये क्लेम कर देते हैं। मैंने ड्रेस मंगवाया था मीडियम साइज, पर एक स्टैंडर्ड साइज होता है स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मीडियम साइज मंगाया था मैं, मीडियम में मुझे छोटा है, हालांकि वो देखती नहीं को मीडियम के हिसाब से वो खुद बड़ी थी। ऐसे क्लेम्स इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो भी लेडीज कैटेगरी ऐसी है जिस पे सेल्स बहुत आती है, पर यही वो कैटेगरी है जो बहुत जल्दी डुबा भी देती है। तो कभी भी अमेज़न के ऊपर इन कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करना, अगर तो आपने सेव एंड रहना है अमेज़न के ऊपर। ठीक हो गया? चलो सर। दूसरी कैटेगरी, दूसरे साइड पे जो कैटेगरी है जो आपको कुछ बना सकती हैं, वो सबसे बड़ी कैटेगरी है पेट्स की कैटेगरी। इन यूएसए एंड यूके आप पेट्स के प्रोडक्ट ढूंढ के सेल करने शुरू कर दो ना, आप एक दिन में आपको 200 300 डॉलर का प्रॉफिट होना है। मुझे याद है कि जब मैं काम करता था मैं पहले सोचता था यार डेली का ना अगर 20 प्रॉफिट हो तो काफ़ी है, अच्छी इनकम बन जाएगी मंथली। डेली का 20 डॉलर प्रॉफिट, मंथली इनकम अच्छी बन जाएगी। आज मैं पता क्या कहता हूँ, डेली का अगर मुझे हो जाए ना किसी दिन प्रॉफिट 300 या 250 डॉलर, मैं कहता हूँ लो इतना सा प्रॉफिट, कम से कम 400-500 होना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कौन सी कैटेगरी हिट होती है। पेट्स कैटेगरी बहुत हिट होती है, किचन कैटेगरी बहुत हिट होती है, और ग्रोसरी। ज़रा ट्रेंड को समझो। मैं आपसे ही एक लड़की से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, फिर लड़के से पूछूंगा। सबसे पहले लड़की में से मुझे सबा रशीद, हाँ सबा रशीद आप बताएं, सबा रशीद आप बताएं। जी सर मैं हूँ इधर ही। वो कौन सी चीज़ है जो आप रेगुलर बाय करती हो? सर रेगुलर बेसिस पे मैंने, मतलब आप रेगुलर इंडिविजुअली पूछ रहे हैं या मंथली बेसिस पे रेगुलर कह रहे हैं आप? कोई ऐसी चीजें होती हैं जो रेगुलर यूज में होती हैं, हर एक लड़का हो लड़की हो उसके यूज में जरूर आती है, रेगुलर यूज में आ जाती हैं। सर मैं रेगुलर चॉकलेट्स को, इस तरह की चीजों को प्रेफर करती हूँ। गुड। अब कोई लड़का बताया कि वो कौन सी चीजें रेगुलर यूज होती हैं? सर मैं डेली एक बॉल पेन जो है वो परचेज करता हूँ, इसके अलावा एक टिश्यू का जो पैकेट है वो परचेज करता हूँ। इसके अलावा तकरीबन वीकली बेस पे मुझे सॉक्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। अपनी पर्सनल ना बताओ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक लड़का जो लड़का या लड़की जो डेली चीज पे बाय, वो ऐसी चीजें जो उसने बाय करनी है। ग्रोसरी सर, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, खाने पीने सर जी सब्जी, सर चिप्स कोक्स, ये चीजें वगैरह, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा ठीक नहाने के लिए सर शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, ग्रोसरी एंड खाने पीने। सबा ने बताया कि मैं चॉकलेट्स बाय करती हूँ। मफीज ने बताया कि वेजिटेबल्स। किसी ने बीच में से बताया था कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये लोग चीज कह रहे थे ना, वो 100% परफेक्ट कह रहे थे। एक ही कैटेगरी है जो रेगुलर सेल होती है, चाहे तूफान हो, चाहे कोई भी सीजन हो, कुछ भी टाइम हो, ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू हो, ये सेल होना ही होना है। सर पाकिस्तान में सिगरेट भी ज्यादा सेल होती है। हम बात इस वक्त पाकिस्तान की नहीं कर रहे, लेकिन भाई पाकिस्तान वाले अमेज़न से तो नहीं ना लेते हैं। और मैंने बात की थी, ये कौन था सिगरेट वाला? और आई थिंक कैटेगरी भी नहीं है इसमें अमेज़न में सिगरेट वाली। सर ऑनलाइन तो ऐसी चीजें बहुत कम सेल होती है ना? ये होती नहीं है भाई। हम बात कर रहे हैं कॉमनली एक बच्चे से लेके एक बड़े तक जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो डेली का यूज है। ग्रोसरी आइटम ऐसी चीज है कि जिससे हम पीछे हट ही नहीं सकते। अब आपने फॉर एग्जांपल आजकल ट्रेंड चला है, बच्चों ने क्या खाना है, सीरियलैक ग्रोसरी आइटम में आ गया। बच्चों ने क्या खाना है, स्नैक्स।
चिप्स ग्रोसरी आइटम में आ गई। सर बच्चों ने क्या सर खाना है? एक बेबी केयर एक अलग चीज है, सर बेबी फूड में भी। अब बच्चों ने खाना जी डेयरी मिल्क, गर्ल्स ने क्या खानी है जी डेयरी मिल्क, लड़कों ने क्या पीना है जी रेड बुल पीनी है या कोई ड्रिंक्स पीनी है, ठीक है। सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो हमने क्या खाना है? पीनट्स खानी है या ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। बाहर के मुल्क के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी पैकिंग में मिलते हैं, ठीक है। लेस चिप्स होगी या कर्लिस चिप्स होगी या पेप्सी होगी या कोई भी ड्रिंक होगी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हर घर में ऑलमोस्ट रोज बाय होती हैं। पाकिस्तान में तो होती हैं, पर बाहर के कंट्री में 10 टाइम नहीं 100 टाइम्स ज़्यादा बाय होती हैं। वजह क्या है? बाहर के लोग ओपन चीज़ों पर ट्रस्ट करते ही नहीं हैं। वो करते हैं कंपनी की पैकिंग में हो तो वो। सर जी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, अब एक बात मेरी ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो। ग्रोसरी कैटेगरी और पेट के ऊपर में हम बात करेंगे। ये अमेरिका के अंदर ऐसे ही है जैसे कि हम ना मंथली बेस पे ना घर में कहते हैं ना जी, आपकी मदर या आपको आपके फादर आपको कहते होंगे जाओ जी ये आटा ले आओ, जाओ ये ऐसा करो जी। दूध वाला आपको दूध देने आता है, दूध। और जैसे कि आज क्या खाना है, सब्ज़ी या कोई चिकन, ये चीज़ें हमारे रेगुलर बेस पे आती हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो बाहर के कंट्रीज़ में ये रेगुलर चीज़ें हैं कि उनको रोज़ चाहिए ये। सर मोबाइल फॉर एग्जाम्पल क्या? मोबाइल क्या? क्वेश्चन पूरा करो। सेल होता है मोबाइल भी। यार देखो, हम बात वो कर रहे हैं, मोबाइल तुम रोज नया लेते हो? मोबाइल रोज नया लोगे? सर इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं, ये अलाउ भी नहीं होती। तो अलाउ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि क्या आप मोबाइल रोज नया ले? ये मोबाइल वाला था कौन? दूध 1 मिनट, मोबाइल वाला कौन था? नाम बता दो। सर ज़ैनस। आपने किस बेस पे मोबाइल कहा? क्या आप मोबाइल रोज नया लेते हो? सर लेते तो नहीं है, लेकिन मोबाइल बहुत ज़्यादा सेल होता है, हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। नया जो भी नया ब्रांड नया मोबाइल आता है जो कंपनी भी का, नया ब्रांड आए, आपको लगता है बातों को गौर से सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं रेगुलर यूज। रेगुलर यूज मतलब डेली यूज। डेली यूज पे कोई नया मोबाइल नहीं लेता। डेली यूज पे तो मोबाइल कंपनी के ओनर मोबाइल नहीं लेते होंगे। सर एक क्वेश्चन था। हेलो जी जी सर, अमेज़न स्टोर से जब कोई ऑर्डर करता है होम डिलीवरी कितनी देर में कर देते हैं, जो रेगुलर चीज़ें यूज़ की हैं उनमें या कोई भी चीज़ में? 3 से 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक हो गया सर। ये तो फौरन नहीं चाहिए होंगी जो ग्रोसरी है। अगर आप अभी अगली इस बात का आंसर मैं आपको अभी अगले बात में दूंगा, पहले कोई क्वेश्चंस करने तो आप कर लें। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो जब हमने ये अमेज़ोन पे सेल करने हैं तो ये हमने पैकिंग में करने हैं, और इस पैकिंग के लिए क्या हमें अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, हम खुद पैकिंग करके बेच सकते हैं? ये बात आती है जब आपका पीएल मॉडल होता है। इसको पीएल मॉडल पे कहते हैं कि हम अपना ब्रांड बना के भेज रहे हैं, ठीक है। जब ये हम पीएल के ऊपर बात करेंगे तब बताऊंगा कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये सर मेरा बहुत एक क्वेश्चन है। लंबा प्रोसेस है। तो मेरा क्वेश्चन है सर, मैं ये था कि फर्ज करे हमने किसी मार्ट से कंपेयर करवा, ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा था कि हमने किसी मार्ट से चीज़ देखी और वही अमेज़ोन पे देखी सर, कि हमें ऑर्डर आ गया। तो सर ये अमेज़ोन का ये नहीं होता रूल के बॉक्सेस में या अपना टैग लगा के आगे दे कस्टमर को चीज़? तो अगर हम मार्ट से उठाएंगे। सबको मेरी एक बात कब समझ आएगी? मैं इतनी बार आपको बार बार कह चुका हूँ कि जो चीज़ चल रही हो उसका पूछा करो। अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग का कुछ बताया?
हम बात कर रहे हैं जनरल किस कैटेगरी को क्यों चुनते हैं और किस कैटेगरी में क्या होता है, क्या वजह है। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करो ताकि इससे सबका नॉलेज बढ़े और आपका भी बढ़े। 3 ये महीने जो आपके 7 पास कैटेगरीज आपने बताई हैं तो इनमें कुछ सब टाइप्स भी हैं इनकी, या ये मेन टाइप्स ही हैं बस सिर्फ? नहीं, हर एक की 8-8 10-10 सब टाइप्स हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं सर एक क्वेश्चन था। अमेज़न से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है? है बिल्कुल है, हर एक कैटेगरी में है, पर इन कैटेगरी के अंदर कुछ तरीके हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं पहले दिन से ही। सर ये जो आप सर एक क्वेश्चन बता है। रहे हैं सर, इसको प्रोडक्ट हंटिंग करना कहते हैं। मैं प्रोडक्ट हंटिंग तो अभी बताई ना, अभी सिर्फ Product- आपको सर, एक बता रहा हूँ question है। category- सर एक क्वेश्चन था माजिद। सर ये जो चीजें हैं, अरे 1 मिनट पहले को क्वेश्चन पूरा करने दो फिर अगला है। पहला कौन था क्वेश्चन कर रहा था? जी सर माजिद। question जी। जी सर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम अमेज़न पे काम करते हैं तो उसमें 4 सीज़न होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए, मेरा कोई भी चीज़ हो, मेरा कोई भी यानी कि प्रोडक्ट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। फॉर एग्जांपल हैलोवीन हो गया, लास्ट वाला जो इनका सीज़न होता है जिसमें 4 महीने होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली जो ज़्यादा सेल होती है अमेज़न के ऊपर। ये तो हमारी रेगुलर होने वाली सेल्स है, चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो यानी कि 4 की 4 सीज़न चलेगी। तो फिर क्या हम उसके लिए यानी कि नए प्रोडक्ट, नया सारा एक सिनेरियो ढूंढेंगे कि हमने इस यानी कि त्यौहार के रिलेटेड हमने जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो प्रोडक्ट लगाएंगे? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। इससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी जो अगली चीज़ में बताना चाहता था। अब देखें कि हमारे पास 12 महीने हैं। यहाँ पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने दो, आप सबको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास कितने महीने? 12 महीने। हम रिलेट करते हैं इसको एक फिजिकल बिजनेस के साथ। मैंने एक बनाई बेकरी पाकिस्तान में, किस फेमस ब्रांड को नाम को उठाया, मैंने बेकरी बना दी। मैं उस बेकरी में सबसे पहले कौन सी आइटम रखूँगा? वो जो रेगुलर यूज़ की है, यही करूँगा। जी सर। यस सर। बिल्कुल सर। अमेज़न के ऊपर हम सबसे पहले वही आइटम पिक करेंगे जो रेगुलर यूज़ की है। बेकरी पे मैंने रखे बेकरी बिस्किट्स, बेकरी के रस हो गए, केक रस हो गए, और उसके बाद मैंने केक्स रखे, मेरे सेल होने शुरू हो गए। इधर मैंने ग्रोसरी आइटम रखी, पेट्स के फूड रखे, मेरे सेल होने शुरू हो गए। नॉर्मल दिनों में मेरे रोज़ के अगर एक पीस 10 निकल रहे हैं तो यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल अमेज़न पे भी ये पीनट्स एंड 10 बॉक्सेस के सेल हो रहे हैं। नॉर्मल दिनों में मेरी बेकरी पे कस्टमर आ रहे हैं जो जिनका रेगुलर यूज़ था, ठीक है। 80% कस्टमर वो जो रेगुलर यूज़ से मेरे पास आ रहे थे। 20% कस्टमर ऐसे थे जो रेगुलर यूज़ पे नहीं थे, या तो वो लो क्लास से थे। यहाँ पे 3 क्लास होती हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। हाई क्लास के तो रेगुलर आते रहेंगे, मिडिल क्लास के कभी कभी आएंगे। लो क्लास कब आती है? जब कोई इवेंट आता है, ऐसे ही होता है। इवेंट आता है सर, बोनसेस वगैरह मिलते हैं सर। इवेंट आता है जब कोई ईद आती है। इसी तरह जब यही मेरा प्रोडक्ट नॉर्मल रूटीन में 10 सेल हो रहा है, जबकि इवेंट आएगा इसकी रेशो 100 पे चल जानी है। और सेम मेरी बेकरी के ऊपर भी अगर मेरे 10 आइटम सेल हो रहे थे वो 100 पे चले जाने हैं। क्यों चले जाने हैं? इवेंट पे आ गया, लो मीडियम हाई तीनों क्लास के लोग बाइंग करने आ रहे हैं, तो हमें कोई स्पेशल प्लान नहीं करना पड़ता। सिर्फ हमें इतना करना पड़ता है कि उसके मुताबिक हम अपना स्टॉक मेंटेन रखें। हमारे पास बैग पे इतना स्टॉक हो कि हमारा स्टॉक ना खत्म हो जाए। आपको बता दूं, पीक सीजन पे आके अगर आपने किसी आइटम के 10-10 हज़ार पीस भी रखे हैं ना, स्टॉक वो भी खत्म हो जाता है 1 महीने के अंदर। इतनी सेल आती है, इतनी ज़्यादा सेल आती है आपके पास। मुझे याद है कि ये मेरा पिछला सीज़न दूसरा पीक सीज़न था, तो मैंने एस्टिमेशन लगाया था कि 5-5 हज़ार प्रोडक्ट रख लेते हैं हर एक के। और आपको बता दूं, पीक सीज़न के पहले 5 दिन में मेरा सारा सेल हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अमेरिका देखते हैं कि बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है, पर अमेरिका के अंदर भी गाँव, विलेजेस एरिया हैं, और उन एरियाज़ के अंदर हम जा ही नहीं सकते। मतलब कि उन एरियाज़ के अंदर नॉर्मल लोग एक्सेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके पास इतना बजट नहीं होता। पर वहाँ की गवर्नमेंट जब कोई इवेंट आता है तो ऐसे लोगों को बोनसेस देती है, कुछ पैसे देती है शॉपिंग करने के लिए, तब वो लोग आके हमारे स्टोर्स के ऊपर आके बाय करते हैं। और अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। और दूसरी बात, अभी किसी ने कहा था कि जी मैंने कहा जी 3 से 5 या 5 से 7 दिन में पहुँचता है,
तो देखो हमारे घर में जी फॉर एग्जांपल राइस का एक थैला आया 50 किलो का, एक फ्लोर का थैला आया 50 किलो का। हमारी मदर को पता होता है जी ये ख़त्म होने वाला है, 3 दिन में ख़त्म हो जाना है, राइट। तो हमें 3 दिन पहले कह देती हैं ये चीज़ जाके ले आओ। ऐसा होता है? यस सर, ऐसा होता है। जी सर, ऐसा ही है बिल्कुल। ऐसा ही सेम बाकी सारे ह्यूमन सेम है। उनको पता चल जाता है जी मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, नेक्स्ट 2 दिन का ब्रेकफास्ट रह गया है या 3 दिन का रह गया, ऑर्डर कर दो ताकि ये ख़त्म होने तक अगला पार्सल आ जाए। ये ह्यूमन साइकी को पिक करना है हमने। तो कर क्या रहे हैं, उस साइकी के मुताबिक हम ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और हर प्रोडक्ट, अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि क्या हर प्रोडक्ट इतना सेल होता है? नहीं, हर प्रोडक्ट इतना सेल नहीं होता। यही अब वो काम है जो हम सीखने आए हैं कि हमने वो दी बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढने हैं जो सेल होते हैं। सेल सारे होते हैं पर जो पीक सेल होते हैं, मतलब जिसके रोज़ के 100 ऑर्डर आ सकते हैं, वो कौन सा है, और जिसका रोज़ का 1 ऑर्डर या महीने के 10 ऑर्डर आते हैं वो कौन सा है, ये ढूंढना हमारा काम है। और ये ढूंढने को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। दी बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना। प्रोडक्ट मिल जाता है 1 से 2 मिनट में, दी बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढने के लिए लग जाते हैं 2 से 3 घंटे एक प्रोडक्ट ढूंढने में। जब आप नहीं ढूंढोगे, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2-3 घंटे में आप 5-6 प्रोडक्ट ढूंढ लिया करोगे। अगर आपने दिन में 15 से 20 प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर दिए, इसका मतलब है आप दी बेस्ट हंटर की कैटेगरी में आने शुरू हो गए। अगर आप 15 से 20 प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो एक दिन में तो दी बेस्ट प्रोडक्ट, नॉट नॉर्मल प्रोडक्ट। अब यहीं पे सर लोग तो पेड टूल लेके भी लगाते हैं। सर इसके लिए मतलब हमें कैसे पता लगेगा ये बेस्ट प्रोडक्ट है? यही चीज़ें आपको हंटिंग के अंदर सिखाई जाएंगी। अब अभी किसी ने कहा पेड टूल का मुझे आंसर देने दो। देखें कि पेड टूल आपको सिर्फ ये बता देता है कि इसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, सेल्स कितनी फ्यूचर में जनरेट हो सकती हैं। पेड टूल के बजाय जब आपको मैन्युअली ये काम किया जा सकता है तो पेड टूल पे पैसे क्यों खर्च करने? पेड टूल तब लो जब आपके पास पैसे आ गए। पेड टूल से काम को आसान कर लो। शुरू में तो मैन्युअली हार्डवर्क करो ताकि आपको यकीन हो कि जो मैंने मैन्युअली सर्च की है, और आपको बता दूं दी बेस्ट प्रोडक्ट आपको मैन्युअली सर्चिंग से मिलते हैं, पेड टूल से नहीं मिलते। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। सर जिस तरह ये ग्रोसरी की चीज़ें हैं, ये उधर लाखों बंदे भी सेल कर रहे होते हैं, वो हम कैसे शो होंगे टॉप पे? दी बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के। सर देखे ना, वो जो प्रोडक्ट हम ढूंढेंगे वो भी और लोग भी वहाँ सेल कर रहे होंगे। जैसे कि अमेज़न से हज़ारों चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो और लोग भी वहाँ होंगे। इसका भी आंसर मैं देता हूँ अभी जी। एक कोई और भी क्वेश्चन कर रहा था जी, आप शिगुफ्ता क्वेश्चन कर रही थी। एक मिनट क्वेश्चन सुनने दो मुझे जी। ये यहाँ पे शगुफ्ता ने को अच्छी बात कही कि हम जो लास्ट सीजन में सेल हुई थी वहाँ से भी ले सकते हैं। बिल्कुल हम लास्ट सीजन से प्रोडक्ट उठा सकते हैं, पर लास्ट सीजन के जो प्रोडक्ट्स होंगे, मैं आपको एक इस पे भी एग्जांपल देता हूँ। आजकल लेडीज़ के ब्रांड चल रहे हैं, वर्दा, खादी। क्या लास्ट सीजन पे जो ब्रांड का ड्रेस पड़ा था आपने ले लिया, नेक्स्ट सीजन में जाके वही ब्रांड प्रोडक्ट उठाओगे आप? गर्ल्स आपसे सवाल है, गर्ल्स से सवाल है, क्या आप वो दोबारा लेना पसंद करोगी? नो सर। यस सर, उसी ब्रांड पे जाएंगे जहाँ से पहले उठाया। नहीं, वो बताता हूँ कि 100 प्रोडक्ट्स में से 90 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको लोग रीयूज नहीं करेंगे। 10, ये आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, ये उसके अंदर से भी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं। जब पीक सीजन आता है तो हम लास्ट पीक सीजन के प्रोडक्ट उठा कर लगाते हैं, पर वो प्रोडक्ट लगाते हैं जो रेगुलर यूज़ के अंदर होते हैं। वो प्रोडक्ट नहीं लगाते जो सिर्फ सीजनल होते हैं। सीजनल प्रोडक्ट हर साल चेंज होते हैं, तब हम रेगुलर प्रोडक्ट को लास्ट सीजन, फॉर एग्जांपल ये पीनट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ब्लू पीनट हाईलाइट की मैंने, ये वाली। अगर ये पीनट लास्ट सीजन में सेल हो रही थी तो मैं इस सीजन में भी उठाऊंगा। क्यों? मुझे पता है ये रेगुलर यूज़ है। इन केस ऑफ अदर सेंस, अगर कोई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट आता हूँ जो लास्ट सीजन में हाई था पर इस सीजन में उससे अच्छी क्वालिटी का कोई
मॉडल आ गया तो मैं उसको पिक करूंगा, पिछले मॉडल को ड्रॉप कर दूंगा। तो डिपेंड करता है कि लास्ट सीजन का प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है या किस टाइप के अंदर आ रहा है, वो सीजनल है क्या रेगुलर है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बेकरी आइटम्स जो मिलती हैं, जैसा कि मियाँ चन्नू में जो स्वीट्स हैं वो बहुत फेमस है, तो इनको हमने सेल करना है, तो ये भी वहाँ मसलन पाकिस्तान से हम जाके इनको सेल कर सकते हैं उधर, या जैसे कि कुछ ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर हैं बेकरी आइटम्स के, तो इनको भी हम इधर से उठा के अमेजोन पे सेल कर सकते हैं? नहीं। और दूसरा सर, अगर हमारी कोई चीज नहीं अमेजोन पे सेल हो रही, वो काफी अरसा मतलब पड़ी रही है, तो उसके जो चार्जेस हैं हमें स्टोरेज के, वो भी पड़ते हैं या नहीं? अमेजोन 3 मंथ वेट करता है, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही एक क्राइटेरिया के मुताबिक, वो कहता है स्टॉक अपना उठाओ और चलो निकलो। सर जो आपने प्रोडक्ट निकाली हुई हैं इन सब के 5 स्टार हैं, मतलब 4 स्टार हैं, 4.5 स्टार हैं, तो हम तो वहाँ न्यू होंगे, तो हम कैसे वहाँ कम्पीट कर सकेंगे दूसरों से? सर हम इसमें ऐसी जैसा कि हम ब्रांड वगैरह देखते हैं। एक मिनट जो कोई क्वेश्चन कर रहा हो तो दूसरा बीच ना बोला करे, उसको क्वेश्चन करके मुझे आंसर करने दिया करो। अगर आपको ज्यादा आता है तो फिर आप बताना शुरू कर दो। सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे मोहम्मद अतीक सवाल कर रहा था, पहले इसको करने दो। अतीक जी अब सर मैं क्वेश्चन ये कर रहा था, इनके 5 स्टार हैं और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, एज अ ट्रस्ट बना हुआ है उनका, लोगों का एक यानी एक सेलर पे, तो हम वहाँ कैसे कम्पीट कर सकेंगे? मतलब हमारा नंबर तो 1000वां होगा, 1000 बंदे ऑलरेडी वहाँ सेल कर रहे होंगे। दैट्स अ पॉइंट, ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम कैसे सेल करेंगे। अच्छा लोकली मेरा भी एक क्वेश्चन है यहीं पे। जी करें। सर इनके 5 स्टार रेटिंग तो नहीं मिल चुकी है, सर हम एसईओ करके भी अपनी प्रोडक्ट ओपन ले जा सकते कि इसका भी कोई? सर इसी के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि सर फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे फाइबर वगैरह में होता है कि सर इसमें एसईओ की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें? जी, कि हमें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारी रेटिंग नहीं है तो हमें एसईओ काम आएगी, यानी कि कैसे हमारा कोई सर्च करता है तो वो रैंक करेगा हमारा प्रोडक्ट। जी अच्छा, अब यहाँ पे एक मिले जुले क्वेश्चंस का एक आंसर देना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने एक प्रोडक्ट खोला है, इसके ऊपर आपको एक रेटिंग शो हो रही है, ये 5 स्टार हो रहे हैं। आगे रेटिंग देखो कितनी है, 20,193, राइट? इतनी ही शो हो रही है। बिल्कुल सर। ठीक, तो इसकी प्राइस कितनी है जी? 8.58। अब लोग इस प्रोडक्ट को इतना खा रहे हैं कि इतनी रेटिंग आई हुई है। आपको बता दूं कि एक छोटा सा ऐसा बताता हूँ अमेजोन का, जब आपके तकरीबन 100 ऑर्डर हो जाते हैं ना, उसके अगेंस्ट आपको 3 रेटिंग मिलती है। ये फिक्स नहीं है, सिनेरियो ऐसा चल रहा है अमेजोन के ऊपर। इसका मतलब इसने तो लाखों सेल कर दी है इस प्रोडक्ट को। अब क्या चीज़ है जो इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीज़ है? अच्छा, आपको ना काफ़ी चीज़ें ऐसे विजिबल हो रही हैं, ये स्टार्स विजिबल हो रहे हैं। ये मैंने बहुत से ना कुछ फ्री टूल्स, कुछ पेड टूल इंस्टॉल किए हुए हैं जो मुझे शो करवा रहे हैं। आप सबको मैं जितने मेरे पास टूल हैं उनकी एक्सेस दे दूंगा, आपको इंस्टॉल भी करवा दूंगा अपनी तरफ से, ताकि आपको भी। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, कर सकता हूँ इसके रिलेटेड? जी सर फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में नया हूँ, मैंने सभी को कम्पीट करके अपनी जगह बनानी है यहाँ पे, तो आया कि फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट है, ये जो पीनट आपने लगाई है, इसकी प्राइस है $8। अभी मैं यानी कि बहुत नीचे हूँ, मैंने को 5-10 प्रोडक्ट सेल किए हैं, मैं किसी और बायर को क्या कि अपने ही स्टॉक से कुछ चीज़ें सेल करवा सकता हूँ ताकि मैं ऊपर चला जाऊँ? इन दैट केस योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। अगर आप किसी से क्या सेल करवा रहे हो ना, तो आप ट्रैक हो जाओगे, और ट्रैक होते ही ऐसे ट्रैकिंग से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। नहीं, अगर सर मैं डायरेक्ट नहीं किसी को कह रहा, फॉर एग्जांपल मेरा कोई कलीग काम कर रहा है यहाँ पे, वो यानी कि उसको मैं फेस टू फेस मिलूंगा यार, अगर यार वो मेरा यानी कि। अच्छा मैं बताता हूँ, इसका आंसर ये है कि देखो कि होता ये है कि अमेजोन ना, एक मिनट पहले क्वेश्चन का आंसर। अमेजोन क्या करता है कि हमारे ना फॉर एग्जांपल जी माजिद ने एक अकाउंट बनाया है अमेजोन का, अमेजोन से कर रहा है। माजिद का कोई फेसबुक अकाउंट भी होगा, सोशल मीडिया अकाउंट भी होगा। जैसे कि आज से कुछ 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी जी, व्हाट्सएप हमारा डाटा उठा रहा है, राइट?
तो अमेज़न भी हमारे वेबसाइट को ट्रैक कर रहा होगा। अगर हमारी किसी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में उसको ये डाउट हुआ, वो खुद नहीं कर रहा, उसके ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स कर रहे हैं कि ये बंदा किसी के थ्रू पे काम करवा रहा है, तो अकाउंट सस्पेंड। चाहे सोशल मीडिया पे कह रहे हो, चाहे डायरेक्ट कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, अकाउंट ट्रैक हो सकता है। ऐसी चीज़ें अकाउंट पे करना ठीक नहीं है। अच्छा, आप ना अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने पूछा जी हमारा प्रोडक्ट रैंक कैसे करेगा। अब ये डिपेंड कर रहा है आप किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो। अगर तो आप काम कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। रेलेवेंट ये क्वेश्चन है। जी पूछें क्वेश्चन। सर अगर हमारा कोई फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूके या यूएसए में है तो हम उन्हें उनसे कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट खरीदें, वहाँ से हमें रेटिंग दें, तो सर इससे तो कोई इशू नहीं बनेगा हमारे अकाउंट पे? इसी तो यही तो इशू है बड़ा। ऐसा करने से अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ओके सर। आपको ये कोर्स के एंड में ना ये बता दूं कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि जी कैसे सर आप हमें एक्सेस कब देंगे टूल्स की? पहले कुछ कर तो लो, फिर जैसे जैसे टूल्स आते रहेंगे देता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि जी हमारा रेटिंग रैंक कैसे करेगा प्रोडक्ट। अब ये पीनट्स प्रोडक्ट पे बात करते हैं जी। ये पीनट्स प्रोडक्ट मैंने सेल करना है। अब अगर तो मैं सेल कर रहा हूँ इसे पीएल में सेल करना चाहता हूँ, प्राइवेट लेवल में, तब अगर मैंने इसके 10,000 स्टॉक खरीदा है, $10,000 में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे $10,000 ही इसके एडवर्टाइजमेंट पे लगाना पड़ेगा, रैंकिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके मेरा प्रोडक्ट पहले पेज पे आएगा और सेल शुरू होगी। मतलब कि एक किस्म का $20,000 लग गया मेरा, और उसके बाद ये ऐसा सेल होगा आपकी लाइफ बना देगा ये प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ही। अगर मैं FB होलसेल की बात करूँ, मैंने ब्रांड से जा ली है, तब भी मुझे $5,000 $10,000 लगाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पर FB होलसेल में एडवर्टाइजमेंट थोड़ी होती है, उसके रीजंस आपको इस मॉडल के अंदर जाके पता चलेंगे। पर अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो चाहे इसकी रेटिंग 50,000 क्यों ना हो, 1,00,000 क्यों ना हो, मैं पहले दिन चाहूँ पहले घंटे के अंदर मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। ये है ड्रॉप शिपिंग या FBM कह लो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ये होता है कि मैं किसी वक्त भी बाइंग कर सकता हूँ, किसी वक्त भी ऑर्डर ले सकता हूँ। मैं अक्सर अपनी टीम को ये कह रहा हूँ, तुम बताएं जी आज कितने ऑर्डर लूँ। मैं कह के लेता हूँ, बताएं 100 ऑर्डर लेने, 200 लेने, 500 लेने, और मैं उतने ऑर्डर लेता हूँ। मुझे मेरी टीम का सेलर कहा जाता है। मैं सेलर मतलब हर डिपार्टमेंट होते हैं सेलिंग का, अकाउंट का, और मैं कहता हूँ जी मुझे बताएं जी ऑर्डर कितने लेने, ऑर्डर लेके दूँ आपको। तो अमेज़न एक वाहिद मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से ऑर्डर गेट कर सकते हैं। अपना प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अमेज़न एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको हर मंथ प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने इस मंथ, हर मंथ के शुरू में ना अपनी टीम को मीटिंग करता हूँ जी, ये प्लान से मेरे हम ये काम करेंगे, तो इस काम से हमें इतने ये ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने इस मंथ प्लान दिया कि हमारे एक अकाउंट के ऊपर मेरा प्लान है 25 ऑर्डर लेने का, तो बी रेडी। मैंने कहा अगर 10 अकाउंट हुए तो 10 अकाउंट के 25 ऑर्डर कैलकुलेट कर लो कितने ऑर्डर बनते हैं। तो वो क्या प्लान है, वही चीज़ है कि जो आप बात कर रहे हो ना कि रेटिंग हमारी है नहीं तो ऑर्डर कैसे लेंगे, तो वो ऑर्डर कैसे लेने हैं ये सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे। फ्री में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। फायदा सर ये टूल्स की मदद से लेते हैं ऑर्डर आप? नो, मैन्युअली। यस सर। सर मैनुअली इस कोर्स के बाद हम भी ऐसे ले सकते हैं। सर यहाँ पे मैंने आपसे एक बात करनी थी सर। अच्छा, एक मेरी लास्ट बार रहेगी फिर आप पैसे कैसे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि देखें कि ये पीनट्स पे मैंने ऑर्डर ले रहा हूँ, आने शुरू हो गए 50, 100, 200, 300, 400 ऑर्डर आ रहा है। मैं डिलीवर भी ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगला स्टेप आ जाता है अकाउंट हेल्थ का। अब मैंने ये ऑर्डर तो दे दिए, कस्टमर तक सेफ पहुँचे कि नहीं ये भी मेरी ड्यूटी है इन ड्रॉप शिपिंग या FBM के अंदर।
वो सेफ पहुंचाना मेरी ड्यूटी। अगर सेफ पहुंच गया है तो मुझे कस्टमर से, मैंने नहीं कहना मुझे रेटिंग दो, और एक कस्टमर ने मुझे रेटिंग दे दी है तो दी बेस्ट है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप कह के भी रेटिंग ले सकते हो, पर वो ज़रा आप अकाउंट फंस सकता है, सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ उससे रेटिंग ज़्यादा। मेरे एक अकाउंट यहाँ पे चल रहा है इस कंप्यूटर पे इस वक्त। इस अकाउंट के ऊपर मैंने तकरीबन 3000 ऑर्डर कर लिए हैं विद इन 3 मंथ, ठीक है। और 3000 ऑर्डर्स के ऊपर मुझे अभी तक रेटिंग मिली है 21। 21 लोगों ने मुझे 5/5 की रेटिंग दी है। रेटिंग बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आपका नया अकाउंट बना है तो पहले दिन आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं जी, क्वांटिटी क्या है जी, 10 एग्जांपल के तौर पे 10 क्वांटिटी है, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी रेटिंग 20 है तो 10 ऑर्डर नहीं आएंगे आपको मिनिमम 50 ऑर्डर आएंगे। रेटिंग इफेक्टिव इतना है। अगर आपकी रेटिंग 500 है तो आपको 50 ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको 80 ऑर्डर आएंगे। अगर आपकी रेटिंग हज़ारों में है तो आपको डेली के 200-300 ऑर्डर कहीं नहीं गए इजीली आएंगे। रेटिंग का लोएस्ट क्राइटेरिया क्या होता है? लोएस्ट मतलब कि रेटिंग फर्ज करें कि अगर 100 के नीचे रेटिंग है तो कभी कभी तो उस पर भी ऑर्डर आ जाते हैं। यार रेटिंग ना भी हो तो ऑर्डर तो तब भी आ जाते हैं। मैं एक आपको सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो, ये एग्जांपल देता हूँ। सर बताया जाता है ना, जैसे कि हमें बताया गया कि क्राइटेरिया होता है कि इतने इससे लोएस्ट रेटिंग वाला प्रोडक्ट नहीं उठाना। वो रेटिंग नहीं होती, वो कुछ कुछ और है। रैंक का भी बताया होता है, रैंक का भी बताया होता है हमें। वो रेटिंग नहीं है, उसकी बात अभी मैं कर ही नहीं रहा, वो कुछ और चीज़ है। वो रैंक होता है, वो रैंक पे भी मैं आई नहीं। हम सिर्फ अभी कर रहे हैं कस्टमर रेटिंग, कस्टमर रेटिंग के ऊपर। देखो ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट $8.58 का सेल हो रहा है। मुझे इस प्रोडक्ट को नॉर्मल रूटीन में क्या करोगे आप? लो प्राइस पे आओगे सर? इसकी लोएस्ट प्राइस करेंगे सर। मैं कहूँ कि अगर इसको हम $12 पे सेल करें तो क्या बात होगी फिर? नहीं सर, ज़्यादा वो मजा है। ऐसा नहीं होगा सर, देंगे नहीं, क्योंकि $8 की अगर कोई और बेच रहा है तो हम $12 की बेचेंगे तो वो $8 वाले ही लेगा ना, सेम प्रोडक्ट। यही तो अमेज़न की बात है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक प्रोडक्ट जो मैंने पहले खोला था पीनट्स वाला, जो मैंने काफ़ी सेल किया है, लोग उसको $13 का सेल करते थे और मैं उसको $18 का सेल करता था। अब देखो कि अगर कोई $13 की सेल करके अगर कोई $13 की सेल करके उसको ऑर्डर आ रहे हैं 5, उसको आ रहे हैं 5 ऑर्डर, ठीक है। और अगर कोई $18 की सेल कर रहा है उसको आ रहे हैं 3 ऑर्डर, $13 पे प्रॉफिट है $2। $13 पे $13 पे प्रॉफिट है $2। मुझे आया 10 ऑर्डर तो मुझे मिला $20 प्रॉफिट। 18 पे मुझे प्रॉफिट है $5 और मुझे आया 4 ऑर्डर, मुझे 20 प्रॉफिट मिला। अब मुझे बताओ, मुझे 10 ऑर्डर लेना ठीक है कि 4 ऑर्डर लेना ठीक है? डेफिनेटली सर 4 ऑर्डर लेना क्यों ठीक है? सर वो इजीली मैनेज हो जाते हैं, उनकी ट्रैकिंग क्योंकि सर उन्हें मैनेज बात है कि मैनेज चीज़ें कैसे की जा रही हैं। मैनेज अगर आप 4 ऑर्डर लेके कर रहे हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ही दोबारा देता हूँ कि मैं 10 ऑर्डर ले रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है $2। वही प्रोडक्ट मैं $5 प्रॉफिट लेके 4 ऑर्डर करूँ तो मेरा वो 4 ऑर्डर लेना ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू 10 ऑर्डर लेना। मेरी ड्यूटी कम हो गई है, मेरा टास्क कम हो गया है, और इससे क्या होगा कि मैं इजीली मल्टीपल ऑर्डर्स, कम ऑर्डर लेके प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकता हूँ। अमेज़ॉन की प्लान्स ये होते हैं कि जब नया अकाउंट हो तो आप लो प्राइस पे ऑर्डर्स लो, तब आप ऑर्डर्स लो 30-40 मंथली। अगर आपको 500 ऑर्डर पे आ रहा है तो काफ़ी है। और जब आप एक रेटिंग बन जाए, आपकी रेटिंग 10-20 रेटिंग होगी है, तब आप हाई प्राइस पे जाके ऑर्डर लो, और हाई प्राइस पे ऑर्डर आपको आता है। और हाई प्राइस पे ऑर्डर लेने के तरीके होते हैं, वो आपको सब सिखाए जाएंगे। जब उस पर आप ऑर्डर लोगे तब आपके ऑर्डर भी कम और प्रॉफिट पहले से ज़्यादा।
यही वजह थी कि मैंने पहले दिन बताया था कि पहले मंथ प्रॉफिट 1000, फिर 2000, फिर 4000, फिर 8000, ये बढ़ता जाएगा, डिपेंड ऑन आपकी प्लानिंग। सर मेरा कुछ लोग एक इधर अंधेरे क्वेश्चन में है। तीर लगा रहे हैं। एक मिनट, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लगाई जो ऑर्डर्स आते जाएंगे। नहीं, अगर अमेज़न के बिजनेस को थोड़ा सा प्लान के साथ करें तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी सेलर ऐसा नहीं होगा जो पर मंथ 10,000 से कम प्रॉफिट निकाले। 18 से 20,000 डॉलर लगा के अगर आपको मंथली 10,000 प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, आपने 20,000 डॉलर लगाए और मंथली आपको 10,000 प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो मुझे बताओ ऐसा कोई बिजनेस है जो आपको 50% ROI देगा? कोई भी नहीं है। अब आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझसे क्वेश्चंस करें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर देखें, अब फर्ज करें एक पुराना सेलर है, ठीक है सर, उसने हमारी जो हमारी एक फर्ज करें हमारा एक प्रोडक्ट है $8 का लगा हुआ, तो किसी ने हम मतलब $12 का बेचना है, तो सर इसके लिए फिर रेटिंग मैटर करती है? बिल्कुल। तो सर इसके लिए मतलब जितना फर्ज करें कि अगर हमने अभी नया काम शुरू किया, हमने $8 में एक प्रोडक्ट लगा दिया, अब कोई पुराना सेलर है, कोई साल पुराना सेलर है, वो उसकी रेटिंग भी हाई होगी हमसे डेफिनेटली, तो सर मतलब फिर हमसे जो वो ऊपर हमारे ऊपर $12 में लगा सकता है फिर? इसके लिए ये भी मैटर करता है सर, ये नया और पुराना अकाउंट? बिल्कुल, नए पुराने अकाउंट मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि उस अकाउंट के ऊपर सेल्स कितनी हो चुकी हैं। अगर सेल्स ज़्यादा हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल आप में से एक जी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया स्टूडेंट अकाउंट बनाता है, मैंने भी प्रोडक्ट लगाया, उसने भी लगाया है, ऑर्डर्स उसको तब आएंगे जब वो लो प्राइस पे जाएगा, बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे जाएगा, और मुझे ऑर्डर आते रहेंगे हाई प्राइस पे भी, क्योंकि मेरे पास रेटिंग है, मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड है, मेरा ट्रैक अच्छा है अमेज़न के नज़र में, तो वो ऑर्डर मुझे ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू न्यू सेलर। न्यू सेलर्स ने ऑर्डर कैसे लेने हैं, हर कोई न्यू ही शुरू करता है, मैंने भी किसी दिन न्यू शुरू किया था, तो उस न्यू को एक प्लान, अब वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अगर आप प्लान के साथ चलोगे ना, प्लान के साथ, तो आप डेली पे जितने मर्जी चाहो ऑर्डर ले सकते हो पहले दिन से ही। डिपेंड ऑन प्रोडक्ट सर्चिंग कितनी अच्छी है आपकी। तो यहाँ पे आपको एक मैं टास्क नहीं, एक असाइनमेंट देना चाहूँगा। आपने पता क्या करना है, ये प्रोडक्ट खुला है, एक्सेल शीट आपको बनानी आती है, राइट? सर वो मुश्किल है, किसी को नहीं आता। सर उसका थोड़ा सा आप बता दें एक्सेल का। करे एक्सेल नहीं इतना आता। एक्सेल भी सिखाऊं? सर अगेन बताइएगा असाइनमेंट का। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, सुने को तो मैं बताऊंगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। आपको आ रही है? यस सर। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे, आपने यहाँ पे आना है सबसे पहले तो अपना यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस लगाना है, कोड 1001177388 कोई भी लगा दो, आपका लग जाएगा। यहाँ पे जब नाम आ जाए कोई, तो आपके पास कैटेगरी 7 कैटेगरी मैंने बताई हैं, हर कैटेगरी के आपने 5-5 प्रोडक्ट ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? ये ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया, अभी हम इसको रिमूव करते हैं, हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करते ही उसकी ना ऊपर कैटेगरीज आ जाएंगी, उसमें से किसी भी एक कैटेगरी स्टक हुई है। शेयर नहीं हो रही सर? हो रही है स्क्रीन शेयर भाई साहब, उनके नेटवर्क का इशू शेयर हो रही है यार, नेट का इशू होगा आपका। तो इसमें से आपने कोई भी कैटेगरी ओपन करनी है, मतलब ग्रोसरी के अंदर जाकर कोई भी उसकी कैटेगरी सब कैटेगरी ओपन करनी है, उसमें से फिर एक सब आएगी वो ओपन करनी है। वो ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल जी, मैंने पीनट्स कोई भी प्रोडक्ट लेना है, आपने प्रोडक्ट ओपन किया, उस प्रोडक्ट में आपने 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, आपने एक्सेल शीट पे बनाना है, सबसे पहले कॉलम में उसका सारा नाम कॉपी करके रख देना है, ठीक है, सारा नेम कॉपी करके रख देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। इसकी प्राइस आ रही है, जो प्राइस यहाँ पे नहीं प्राइस, ये प्राइस नहीं, थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे आएगा न्यू 9 फ्रॉम,
ये प्राइस जो आ रही है ना, ये प्राइस को आपने कॉपी कर लेना है कि इसकी प्राइस ये थी, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने देखना है कि इसके स्टार कितने थे। जैसे आप माउस ऊपर करोगे ना इसके ऊपर, आपको बता देगा 4.8 है। कोई भी प्रोडक्ट 4 से नीचे नहीं लेना आपने, ठीक है, 4 से ऊपर हो। नेक्स्ट चीज़ जो ये रेटिंग है, प्राइस जितनी मर्जी हो, पर प्राइस आपने लेनी है जो बॉटम प्राइस लिखी हुई है यहाँ पे, तो से नीचे करके न्यू फ्रॉम प्राइस आ जाएगा, वो प्राइस आपने लेनी है। ओके सर, और टॉप उठानी है पेज की। पेज पे आते ही जो यहाँ पे प्राइस लिखी होगी ना, न्यू 8, 10, 12, 13 फ्रॉम, जो यहाँ प्राइस लिखी होगी वो प्राइस आपने लेनी है, ठीक है। ये प्राइस लेने के बाद आपने क्या करना है कि रेटिंग पे आना। रेटिंग के ऊपर जैसे माउस करोगे ना तो वो बता देगा जी इसकी रेटिंग 4.8 है, 5.8 है, कितनी है, तो 4 से ऊपर वाली लेनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जो ये रेटिंग लिखी हुई है ना साथ, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हाईलाइट रेटिंग को जो स्टार्स हैं, स्टार्स के ऊपर आप जब माउस करोगे तो 4.8 आ गया, ये 4 से ऊपर होना चाहिए या 4 होना चाहिए। और जो हमारे पास यहाँ पे रेटिंग आ रही है, ये रेटिंग कम से कम 50 प्लस होनी चाहिए, 50 प्लस होनी चाहिए। ऐसे हर कैटेगरी के अंदर देखो, एक ग्रोसरी गवर्नमेंट फूड की सब कैटेगरीज बहुत सी हैं, बस कोई से ग्रोसरी गवर्नमेंट फूड के 5 प्रोडक्ट, 7 कैटेगरी, सबके 5-5 प्रोडक्ट आपने ढूंढने हैं। टोटल 35 प्रोडक्ट आपने मुझे सेंड करने हैं। और आपके असाइनमेंट सबमिशन टाइम है 10 AM कल का। सर दोबारा फिर बताइएगा, एक बार रिपीट करिएगा सर। सर मेरा इंटरनेट इशू हो गया था, काइंडली ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं? कौन सी प्रोडक्ट ढूंढनी है और कितने टाइम ढूंढनी है? 7 कैटेगरी आपको बताइए, 1 मिनट, 7 कैटेगरी बताइए, हर कैटेगरी में हमने 5-5 प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है। और प्रोडक्ट ढूंढने के प्रोडक्ट में क्या क्या करना है, आपने उसका नाम सेव करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ पे आपने उसकी प्राइस सेव कौन सी करनी है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको न्यू फ्रॉम आ जाएगा, न्यू फ्रॉम के आगे जो प्राइस लिखी होगी ये प्राइस सेव करनी है, लिखनी है। तीसरी चीज़ पे आप रेटिंग के ऊपर जब माउस करोगे ना, रेटिंग के ऊपर माउस करोगे तो यहाँ पे आपके पास रेटिंग आ जाएगी इसकी कितनी है, जिसकी रेटिंग 4 से अबव हो या 4 हो उसको लेना है, ठीक है। दूसरा रूल, ये जो रेटिंग दूसरी लिखी आ रही है 22,197, ये कम से कम हर एक की 50 या 50 से ऊपर हो, ऐसे प्रोडक्ट को उठाना है। ये 4 चीज़ें सेव कर ली। 5वीं चीज़ आपने सेव क्या करनी है, ये लिंक आ रहा है, पूरा लिंक को कॉपी करना है और सेव करना है, ताकि मैं लिंक से आपका प्रोडक्ट चेक कर सकूं कि आपने सही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था कि नहीं। क्लियर? सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपने ओपन किया हुआ है इसको हम सिलेक्ट अपनी कैटेगरी में नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रेटिंग कम है। इसकी रेटिंग कैसे कम है सर? इसकी 50 से कम आ रही है। ज्यादा आ रही है भाई। वह उसकी रेटिंग 22,197 क्या हो गया, सो रहे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था 22 पॉइंट है शायद। सर मोहम्मद सर प्राइस का सर मेरा एक क्वेश्चन है, यार एक मिनट, मैंने इतनी बार कहा है कि 1 by 1 एक कोई बोलता है तो दूसरे को पहले बोलने दिया करो। सर मेरा क्वेश्चन है असाइनमेंट के मुताबिक। जी सर आपके दो ही क्राइटेरिया है ना, एक 4 रेटिंग हो, 4 से अबव हो, और 50 रेटिंग हो, 4 से अलग हो और रेटिंग 50 से अबव हो या 50 हो। हाँ सर ये तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, मतलब 2 क्राइटेरिया बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ढूंढो तो सही, 35 प्रोडक्ट ढूंढने, हज़ारों प्रोडक्ट सर मिल जाएंगे, हज़ारों प्रोडक्ट। ओके, आपका काम आसान करते हैं हम थोड़ा सा और। आपने ये असाइनमेंट जमा करानी है सुबह के 10 बजे, नहीं आज रात 10 बजे। एक्सक्यूज मी सर। नहीं सर मैं तो एक्चुअली जॉब पे होता हूँ, मैं तो सुबह सबमिट करा सकता हूँ, हर बंदा। नहीं ये आपने कहा आसानी से, मुझे खुद लगा आसानी से मिल जाएंगे रात के 10 बजे। सर हमारे सर एक लड़के ने ये कहा है, सर ये एक लड़के ने कहा है। 1 मिनट चुप कर दो। ऐसा मैं स्कूल लेवल पे लड़ता होता था क्योंकि मेरा सीनियर कहता था सर ये असाइनमेंट दे दे, तो मैं लड़ पड़ता था, तो मैं असाइनमेंट का क्यों कहा है? सर मुझे तो 8 बजे ऑफिस से छुट्टी होनी, मैं तब जाऊंगा, घर जाना है, 1 घंटा जाने में लग जाना है, तो फिर ही जाके ढूंढूंगा सर, टाइम तो ज़्यादा लगेगा। देखो मैं जब किसी भी फील्ड में काम करता था ना, तो मैं अपने टीचर को ये नहीं कहता सर ये हो गया मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं कहता सर असाइनमेंट दी है आपको मिलेगी ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन मैं करता ही नहीं था। काम सर मसला काम करता है एक्चुअली, मसला ये नहीं, मसला ये है कि हम ढूंढ लेंगे, मसला ये है कि हमने यहाँ पे सीखना है। टाइम सुबह 10 बजे तक के, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, कितनी करें? 35 बहुत है सर, 35 बहुत है। जिस क्राइटेरिया पे मैंने कहा है ना, 15 मिनट का काम है, 15 मिनट का।
सर मुझे पता है 15 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी सर काफी बन जाता है। आपने 35 प्रोडक्ट सुबह 10 बजे सेंड करने हैं, 10 बजे के बाद एक्सेप्टेड नहीं होंगे, चाहे 10 बज के 1 मिनट हो, 10 बजे तक सेंड करने हैं। ये आज आपको सर बता ये रहा सेंड था किधर ये सेंड किधर एक्सेल करनी शीट है? बना के आपने डायरेक्ट मुझे इनबॉक्स करनी है, किसी ने ग्रुप में सेंड नहीं करनी। एक्सक्यूज मी सर, मोहम्मद वकास में क्वेश्चन कर सकते? जी जी, नमाज का टाइम हो गया, इजाजत दें तो नमाज पढ़ अगले सर यहाँ पे क्लास। हेलो, अगले 5 मिनट में मैंने क्लास खत्म कर देनी, फिर आप जा सकते हैं। पर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा ये था कि हमने जानना था कैटेगरीज। यार 1 मिनट, मुझे तो बोलने दिया करो। कैटेगरीज क्या होती हैं, किन कौन सी कैटेगरी का इश्यू है, किस कैटेगरी के अंदर क्या रूल्स होते हैं, और आपके क्राइटेरिया के तहत मैंने प्रोडक्ट कहे हैं। और आपने क्लास में ही रहना है। क्लास जिसने नमाज़ पढ़ने जाना है वो जा सकता है। आपने क्या करना है, आपके पास इस वक्त बज रहे हैं मेरे पास 5:10, 5:30 तक एटलीस्ट आपने हर कैटेगरी के मुझे 2-2 प्रोडक्ट सेंड करने हैं इन एक्सेल शीट। सर मेरे पास अभी फिलहाल लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल पे ये काम हो सकता है। सर आप में से एक्सेल शीट अभी मेरे काम पास आसान वो भी नहीं है। मैं काम आसान करता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? प्रोडक्ट मिल गया, लिंक कॉपी हो सकता है, लिंक कॉपी करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो। चलिए ठीक है, ये जो है ये ऊपर वाला Excel sheet कॉपी करना है, नीचे वाला यार ऊपर वाला लिंक यूआरएल बार ब्राउज़र में जो होती है ये वाला लिंक, मुझे 2-2 प्रोडक्ट सारे सेंड कर दो। सर ये कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं? ओनली यूएसए। ओके सर। मैंने यूएसए का बताया आज। सर पाकिस्तान कर इसकी समझ नहीं आई। मैं किसी भी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं यार। आप 10001 लगा दो बस, न्यूयॉर्क का। लेकिन सर इधर साइट ओपन करते हैं amazon.com तो वो जो इसका एड्रेस है तो पाकिस्तान का आता है, डिलीवर टू पाकिस्तान। तो मैंने अभी वही तो बताया, डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करके आपने यहाँ पे क्या करना है, डिलीवर टू चेंज करना है। चेंज पे जाके आप 10001 लिखो, अप्लाई करो और डन कर दो, आपका न्यूयॉर्क का एड्रेस आ जाएगा। सर मैं आपको जस्ट लिंक आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, मतलब हर कैटेगरी की 2 निकाल के ना। मैंने यही कहा है कि इस वक्त आप 2-2 लिंक सेंड करोगे 6 बजे से पहले सब 7 कैटेगरी के 14 लिंक्स मेरे पास आने चाहिए, ठीक है? और आप कल सुबह 10 बजे एक्सेल शीट्स दोगे 5-5 प्रोडक्ट। सर कल के लेक्चर से एक क्वेश्चन था सर, कंफ्यूजन थी एक सर, पूछें सर। वो कल एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ना कि कोई आपको अकाउंट देता है लेकिन आपको पेमेंट नहीं देता, वो सिर्फ अकाउंट देता है कि आप जो है ना आपका काम जाने। तो सर आपने कहा था कि इस सिनेरियो में सबसे बेस्ट वे जो है वो पीएल है, प्राइवेट लेवल। तो सर प्राइवेट लेवल का बता दें, ये मॉडल है, इसमें ड्रॉप शिपिंग होती है या पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग वाले? प्राइवेट लेवल होता है, आप पर्सनल ब्रांड बना के लॉन्च करते हो। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उसमें रेगुलर बेसिस पे पैसे लगाने पड़ते हैं। प्राइवेट लेवल पे एक बार पैसे लगेंगे और फिर वो चलेगा, ठीक है? इसलिए वो प्राइवेट लेवल के लिए बेस्ट होता है। सर यानी कि पर्सनली मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम? नो, लाजमी नहीं पर्सनली मैन्युफैक्चरिंग हो। सर ड्रॉप शिपिंग भी इसमें हो सकती है प्राइवेट लेवल में? सर असाइनमेंट के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर, पूछ सकता हूँ? जी जी सर, इसमें जो आपने बताया है कि ये रेटिंग का नंबर मिनिमम होना चाहिए 50, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हमने देखना है? जितना मर्जी हो, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब यहाँ पे 22,000 से प्लस है, इधर नंबर आ रहा है, तो इतना भी नंबर अगर मिल गया हमें, जितने मर्जी 50 से ज़्यादा मिल गया, मिनिमम इतना हो बस। ठीक है सर। जी मैंने अमेज़न मोबाइल पे सर्च किया लेकिन उसमें वो आगे से जो एड्रेस है वो साइन इन करना पड़ता है, वो आगे से कह रहा है साइन इन करें। यस सर, ये इशू है साइन इन का, साइन इन मांगता है उसको चेंज करने के लिए। सर मेरा तो हो गया। कोई नहीं, जब मोबाइल पे कोई नहीं होता, भी मैंने किया है तो और से ऑप्शन देखो, साइन इन के बगैर भी होता है। सर लैपटॉप पे मैंने नहीं हो रहा, मोबाइल पे किया क्रोम से, तो आगे साइन इन मांग रहा है। लैपटॉप पे भी नहीं हो रहा। सर जहाँ पे ये लिखा हुआ डिलीवर टू पाकिस्तान, यहाँ पे जब चेंज करना है तो अमेरिका का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सर मेरे जस्ट यूके का यार यूके कोई की आप ओपन हो रही है, अमेरिका यूएसए की को ओपन नहीं हो रही। यार एक सर मिनट, आप सब मेरी यूके की ओपन हो रही है, यूएसए की। एक चीज डिसाइड कर लो, आपने पढ़ाना है कि मैंने पढ़ाना है?
मैं बताने लगता हूँ, कोई दूसरा बताने लग मशवरा देने लग जाता है, ये कर लो वो कर लो। सिंपल सा वे बताया है कि एड्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पे चेंज, अमेरिका का नाम मैंने कहीं लिया, मैंने अमेरिका की स्टेट का एक कोड लिख दिया है, ठीक है, अमेरिका की स्टेट का कोड लिख दिया है मैंने, अमेरिका की स्टेट का। देखो आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, या चेंज पे क्लिक करो, इस चेंज का ऑप्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्टेट कोड लिख दिया 10001, अप्लाई करो, डन करो, ऑटोमेटिकली अमेरिका का एक सिटी आपको लोड कर देगा। मोबाइल पे भी ऐसे होना है, और इवन के आपके सेल पे भी ऐसे ही हो, लैपटॉप पे भी ऐसे मोबाइल होना। पे यूएसए का अमेज़न ओपन नहीं हो रहा है, यूके का ओपन हुआ है, वो कर दूं आपको इसका लिंक सेंड? सर ये बहाना तो कहीं नहीं चल सकता, यूएसए का ओपन नहीं हो सर, रहा है, मैं यूके अभी सर मैंने करके देखा है, बहाना नहीं लगा रहा सर मैं किसी और लैपटॉप पे ब्राउज़र कर पे रहा हूँ, खोल उस लो, पे खुल भी नहीं जाएगा। आप बात लैपटॉप काम पे भी यूएसए का कर रहे हो, तुम मुझे यूके का सुनाई जा रहे हो, यूएसए का करना है सर। आपने मैं काम। करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, अगर हुआ तो। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी मैं लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ, उस पे भी नहीं हो रहा, उस पे भी साइन इन की ऑप्शन आ रही है, यूएसए की ऑप्शन नहीं है। सर वेट सिर्फ वेट, 1 मिनट हो गया। ये फायरफॉक्स खोला है, यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है, amazon.com सिंपल खोली, amazon.com खोली आपने, .com खोलनी है, याद रखे। डिलीवर टू क्या आ रहा है, पाकिस्तान, इधर क्या आ रहा है, साइन इन, मैं साइन इन पे नहीं जा रहा, चेंज एड्रेस पे जा रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ गया, मेरे पास ऑप्शन आ गया 10001 और अप्लाई और कंटिन्यू, आ गया न्यूयॉर्क। अकाउंट नहीं लॉगिन किया मैंने कोई भी, मेरा आ गया। ऐसे ही आपने करना है। सर मोबाइल पे भी हो जाता है, ये हो गया मेरा, हो गया सर। हो गया सर। अब इस आपने ना इसकी कोई न्यू प्राइस बताई थी कि न्यू प्राइस आपने देखनी है, क्या एक मिनट, न्यू क्या प्राइस नहीं आ रहा आपने आपका? कोई बताई थी कि न्यू प्राइस इसकी देख। क्लियर आ रही है सर, वीडियो क्लियर आ रही है। मैंने ये कहा था कि आपने प्राइस लेनी है, जो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे न्यू फ्रॉम सेलर लिखा होगा ना, तो वो ले लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं आपका, गर्ल्स में से बॉयज में से किसी का भी क्वेश्चंस करें? सर जी मैं जैसे ही करता हूँ ना डिलीवर टू पाकिस्तान, वो आगे ऑप्शन आती है तो मैं करता हूँ साइन, आगे से करता है साइन इन टू अपडेट योर लोकेशन, और नीचे आता है कंटिन्यू। जी सर एक कंटिन्यू क्वेश्चन पे क्लिक कर दो। किस पे सर? कंटिन्यू सर पे क्लिक मुझे कर दो। क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। सर मैं कंटिन्यू पे सर क्लिक, एक मिनट, गर्ल्स को भी बाय दे दिया करो, वो भी क्लास में होती हैं। जी पूछें। सर बेटा क्वेश्चन ये है कि सर आपने आज बताया कि हम लोगों ने जब चीज़ें लेनी है तो सर जस्ट लाइक हमारा एक स्टोर हो जाएगा, जैसे ही अब हम अकाउंट बनाएंगे और उसमें एज अ स्टोर हम लोग चीज़ें पहले कलेक्ट करेंगे और उनको हम लोग एडवर्टाइज करेंगे, तो सर ऑब्वियसली फिर पहले हम वो चीज़ें बाय करेंगे फिर ही आगे सेल करेंगे। ये डिपेंड करेगा मॉडल के ऊपर, हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। कुछ मॉडल पे डायरेक्ट पहले बाय नहीं करनी पड़ती। इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। सर जी जी करें। सर फॉर एग्जांपल मैं सर कॉफी का ब्रांड सेल करना चाह रहा हूँ, एक मैंने देखा है, ठीक है, और खुशकिस्मती से वो एज अ ऑनलाइन बायर भी काम कर रहे हैं, वो सेल भी कर रहे हैं, होलसेलर भी हैं वो अपना यानी कि अपने ब्रांड का ना वो एडवर्टाइजमेंट भी करते होंगे। जी जी हेलो सर, क्या हम ऐसे ब्रांड ढूंढ सकते हैं यानी कि उनके साथ भी काम कर सकते हैं जो अपना पर्सनली यानी कि एडवर्टाइजमेंट, उनकी एडवर्टाइजमेंट से हम ही बेनिफिट उठा सकें?
बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं। जी जी होते हैं सर ये होलसेल में आएगा, सर कहाँ होलसेल में आएगा? जी जी सर आपको ये डायरेक्ट लिंक कर दूं या फिर अपनी कैटेगरी के नाम लेके उसके नीचे लिंक लिंक लिखे हुए कैसे लिंक सेंड कर दो बस डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूं। लिंक सर प्राइस वगैरह कुछ नहीं मेंशन करना अभी। सर एक क्वेश्चन लिंक सेंड कर दो कि मैं लिंक से देख लूंगा। सर एक क्वेश्चन चलें ठीक है सर, डायरेक्ट लिंक कर दे। मेरा तो ओपन ही नहीं हो रहा सर। मैंने बेबी के बिना ओपन हो जाएगा। कैटेगरी ओपन की है। हेलो सर ये ग्रुप में सेंड करनी है या आपको पर्सनली करनी है? आप मुझे पर्सनली सेंड कर दें सारे, ठीक है। 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए सारे खामोश हो जाएं। किसी और गर्ल्स का कोई सवाल है तो मुझसे करे, ठीक है। क्लास में लीव करूंगा पर आपने मुझे 6 बजे से पहले वो सेंड करने हैं सारे। जिसके सेंड होंगे उसके क्लास टास्क के मार्क्स होते हैं डेली बेस पे, मार्क्स मैं लगा दूंगा, सर ठीक है। एक और बात करनी थी। जी जी पीसी तो शाम को अवेलेबल सर होगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें अमेज़न के बारे में बहुत नॉलेज है पहले से, तो सर 1 मिनट यार, मैं जब एक बात कर रहा होता हूँ उसको सुन लिया करो। और मैंने 3 नहीं 10 दफ़ा ये कहा है, हर क्लास में कह रहा हूँ। आई नो बहुत से लोगों के पास बहुत सी चीज़ें पहले से पता है। मैंने ये कहा है कि टू दी पॉइंट रहा करो। आप में से अगर आप 50-60 लोग हो तो 40 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। आप जब अगले क्वेश्चन कर रहे हो दूसरे चल जाते हो। मुझे पता है मैंने आंसर्स देने हैं उसके, मैं आपको आंसर दूंगा तो दूसरों का फिर बैठना फजूल हो जाएगा। तो मुझे ट्रैक पे चलने जो ट्रैक है। मैंने आज एक स्टूडेंट को 4-5 दफ़ा मना किया कि आप फिर ट्रैक से हट रहे हो। तो आपने तो ट्रैक से नहीं हटना। जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, मुझे आगे से हमारे पास स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने कहा है, जो आपको असाइनमेंट से टास्क से किसी भी वजह से मना करता है 2 दफ़ा देखना है, तीसरी दफ़ा आपने कहना नहीं है, क्लास से निकाल देना है। तो मैं आपको सिंपल सा टास्क दिया है कि मोबाइल से ओपन करो, लिंक सेंड कर दो। अब लिंक से सेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 2 लिंक, सिर्फ 10 मिनट का काम है। रिकॉर्ड से करोगे तो आपसे हो जाएगा। और आज लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, कल से अगर कोई आप पिछले लेक्चर का सवाल ज़रूर पूछो, रेलेवेंट लेक्चर का पूछो। अगले लेक्चर का सवाल तब करना बनता है जब बाकियों को भी चीज़ें पता हो। एक क्लास में एक टीचर को सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि 2 स्टूडेंट अच्छे हैं तो उनको बताता रहे, बाकियों को पीछे छोड़ दे। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, मैं सबको लेके साथ चलता हूँ, ठीक है। तो आइंदा के बाद अगले क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। अगर आपको पता है, अपने पास नॉलेज, आप अच्छी चीज़ है, आपके पास नॉलेज है, ऐसे क्वेश्चन आप पर्सनली तौर पे डायरेक्ट मुझे ग्रुप में या मुझे डायरेक्ट पर्सनली मुझसे जब क्लास खत्म मुझसे कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लें। पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप लोग जब क्लास हो रही हो, क्लास के टॉपिक से बाहर ना जाया करें, क्लास के टॉपिक के सर्कल के अंदर रहा करें, ताकि अगर आप उस टॉपिक के सवाल करेंगे ना, उससे बाकियों को बहुत फ़ायदा होगा और आपको भी होगा। तो ऐसे काम किया करें, ये ना क्या करें आज जैसे मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, व्हाट इज़ हैप्पी होलसेल, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, तो आप उस एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे नॉलेज के क्वेश्चन आप मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और क्लास में टॉपिक्स को अपना क्लियर किया करो। इस टॉपिक को पढ़ाया है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब जैसे बहुत से लोगों को ये एड्रेस लगाना नहीं आ रहा, इससे पूछो ये दोबारा बता दें, ये कैसे लगाना है मैं दोबारा बता दूं। किसी को खोलना नहीं आ रहा है अमेज़न, मैं अमेज़न का दोबारा बता दूं, प्रोडक्ट का दोबारा बता दूं, रेटिंग क्या होती है दोबारा बता दूं, स्टार्स क्या होते हैं दोबारा बता दूं, प्राइस कौन सी लेनी है दोबारा बता दूं। ये चीज़ें पूछो, वो अलग ही शुरू हो जाते हो आप। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये मैंने ना स्टार्स खोले हैं, इस पे स्टार्स आ रहे 4.4, वो समझ आ रही सर। इसके बिल्कुल साथ लिखा था 17 ग्लोबल रेटिंग, वो क्या चीज़ होती है? इंटरनेशनली रेटिंग उसे इतनी मिली हुई है ना डिफरेंट कंट्री से। सही हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक जी सर एक क्वेश्चन था सर जी जी सर वो प्रोडक्ट कैटेगरी ओपन की है यहाँ पे, लिंक नहीं आ रहा ऊपर बार में। सर आपने लेक्चर दे दिया सर टोटल? जी मैंने लेक्चर दे दिया है। जिसके लिंक नहीं आ रहा वो ऐसा
सर हम लीव कर सकते हैं अगर आपने मतलब मुकम्मल बता दिया हमें मैंने काम कहा वगैरह से। आप लीव कर सकते हैं, पर 6 बजे से पहले आपने मुझे अपना टास्क सेंड करना है जो मैंने असाइन किया है। सर एक जी क्वेश्चन है सर। सर वो काइंडली लिंक्स का बता दे, लिंक्स कैसे आएंगे बार में? स्क्रीन शेयर की है मैंने, ठीक है। स्क्रीन शेयर की है मैंने, ये ठीक ये स्क्रीन शेयर की है मैंने, ठीक है। ये URL 12 आ रहा है, ठीक है। URL 12 यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, हाईलाइट हुआ है, इसको सिलेक्ट करो, Ctrl+C कॉपी करो और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दो, बस। सर जी था मेरा भी सर। जी जी सर जी मैंने फॉर एग्जांपल मैं बेबीज की कैटेगरी सर्च कर रहा हूँ, इसमें बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है आपको या बेस्ट सेलर ढूंढ के देना है? यहाँ पे कैटेगरीज काफी ज्यादा ओपन हो जाती हैं, यानी कि वो स्पेसिफिक एज पूछ रहा है। यार किसी भी बेबी कैटेगरी को ओपन करो, उसमें से 5 प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो दे दो, बस सिंपल। सर नोटपैड की फाइल बना के सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, मतलब उसमें सारे लिंक होंगे। नोटपैड की फाइल बना दो, डायरेक्ट लिंक सेंड कर दो, एक्सेल बना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सर प्राइम का कोई क्राइटेरिया नहीं ना कि प्राइम वाले नहीं पिक करने हैं? मैंने सिंपल क्राइटेरिया बताया है कि आपने रेटिंग देखनी है और वो स्टार्स देखने हैं, बस, और कुछ भी नहीं देखना अभी। सर मेरे जी सर आपने प्राइस भी तो बताई है ना? लेके आपको सेंड किया है। सर कुछ प्रोडक्ट के नीचे प्राइस नहीं शो होगी। यस सर। जिसकी शो नहीं हो रही उसकी ऊपर वाली प्राइस ले लो। ठीक हो गया। ये देखें, ये 2 प्राइजेस हैं, एक ऊपर प्राइस शो हो रही होती है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो एक नीचे प्राइस शो होती है। मैंने कहा है नीचे वाली प्राइस लो, अगर नीचे वाली प्राइस शो ना हो आपको तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली प्राइस ले लेनी है। ठीक हो गया। सर अदील हर कैटेगरी के 2-2 लिंक सेंड करने हैं जो आपने 7 कैटेगरी जी, बताई हैं हर इनमें कैटेगरी के से? 2-2 लिंक सेंड करने हैं। अब आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करें। सर्चिंग करने में तो मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा, और 6 बजे से पहले अपना टास्क कंप्लीट करें। और आप क्लास लीव करना चाहें तो क्लास लीव कर सकते हैं। ओके सर।
मीटिंग एंड हो गई।